बहुत ही गुड न्यूज़ आप दोस्तों के लिए कि अगर आपके पास बड़ी डिश हो तो आप बड़ी डिश के ऊपर ए स्पोर्ट, पीटीवी स्पोर्ट, एआरवाई न्यूज़ और जियो न्यूज़ को एक ही साथ देख सकते हैं। और इसके अलावा एनएसएस 6 और मज़ीद जितनी भी सैटेलाइट जो ज़्यादातर पाकिस्तान में देखी जाती है, ठीक है, वो आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को मैं कट नहीं करूँगा, आपके सामने ही सेटिंग करूँगा ताकि आप दोस्तों को समझ आए कि एफ स्टार 7, ए स्पोर्ट, एआरवाई और जियो न्यूज़, पीटीवी स्पोर्ट एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, जितना टाइम हो गया मुझे, जितना एक्सपीरियंस है मेरा डिश की सेटिंग का, ठीक है, उसमें आज पहली बार आप दोस्तों को ऐसा मल्टी सेटअप मैं लगा के दिखा रहा हूँ जिसमें आप दोस्त एआरवाई, जियो न्यूज़, ए स्पोर्ट और पीटीवी स्पोर्ट को एक साथ देख सकेंगे। सेंटर में आप दोस्तों ने कौन सी ऐसी सेटेलाइट लगानी है जिसको लगाने के बाद आप पाक सेट और एफ स्टार 7 दोनों को एक साथ एक ही डिश के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर वफियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक गफ़ार। आज की वीडियो में आप दोस्तों को जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ जी, आप दोस्तों के लिए काफ़ी टाइम के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ लेके आया हूँ जी। क्या एआरवाई और जियो एक साथ चल सकता है? और काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि ए स्पोर्ट और पीटीवी स्पोर्ट एक ही डिश के ऊपर चले। मज़ीद इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी सैटेलाइट हैं जो दोस्त चाहते हैं कि एक ही डिश के ऊपर काम करें और हमें ज़्यादा डिशें अपने पास ना लगानी पड़े। तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए स्पेशल होने जा रही है। वीडियो आप दोस्तों ने कहीं से भी मिस नहीं करनी। आज की वीडियो स्पेशल उस्ताद गुलाम हुसैन और उस्ताद अली भाई के लिए है। काफ़ी सारे दोस्त हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी कहते हैं जी कि ये वाला जो मल्टी सेटअप है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है एक डिश के ऊपर लगाना। सबसे पहले तो आप दोस्तों को मैं अपनी लोकेशन बता दूं। मेरी लोकेशन है इस्लामाबाद। आप किस एरिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप दोस्तों ने लाजमी कमेंट करना है। और नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम करता हूं जी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आपने विजिट किया है तो चैनल को आप दोस्तों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आप दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल से जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप दोस्तों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए इस वीडियो के बाद। ठीक है, और इस वीडियो के ऊपर देखते हैं कि आप दोस्तों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। सेंटर में जिस सेटेलाइट का मैंने इंतखाब किया जी आप दोस्तों को समझाने के लिए, ठीक है, वो सेटेलाइट है जी हमारी 62 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 62 डिग्री ईस्ट लगाने के लिए अगर आपकी डिश पाक सेट पे लगी है, ठीक है, तो उसको आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है और पीछे से डिश को डाउन करना है। फ्रिक्वेंसी आपने लगानी है जी 11555 वर्टिकल, 30,000 इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग है। और इसके सिग्नल हमारे पास अगर आप दोस्तों को यहाँ पे आगे चल के मैं दिखाऊँ तो इस टाइम 73-74% तक आ रहे हैं। आगे हाथ रख के भी आप दोस्तों को यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। ठीक है, अब आती है जी हमारी अगला जो हमने सेटअप आप दोस्तों के लिए लगाना है। ठीक है, आपका इंतज़ार जो है वो हम अभी ख़त्म करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपने पाक सेट लगानी है तो उसके लिए मैं आपको जो एलएनबी रेकमेंड करूँगा। ठीक है, वीडियो आप दोस्त अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में बारीकी से गाइड करने वाला हूँ आज की वीडियो में। इस सेटेलाइट के ऊपर आईरब का जो है वो पूरा पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो हम लगाएंगे 62 डिग्री ईस्ट के बाद एफ स्टार 7 को। काफ़ी टाइम लगता है जी सेटिंग जब हम आप दोस्तों के लिए करते हैं। तो लास्ट में आप दोस्तों को बताऊंगा ये जो मल्टी सेटअप मैं आप दोस्तों के लिए लगा रहा हूँ इसके ऊपर आपको लगाने में कितना टाइम दरकार होगा। अगर तो आप दोस्तों ने वीडियो कंप्लीट देखी तो आप दोस्तों को हर चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी। ठीक है, एआरवाई लगाने के लिए 40-60 वर्टिकल, 30,000 फ्रिक्वेंसी मैंने डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर लगा दी है। लगाने के बाद देखें अगर सेंटर में हमारे पास लगा हुआ है 62 डिग्री ईस्ट, तो हमने एफ स्टार को जब ट्रैक करना है तो हम पाक सेट की तरफ इसको ट्रैक करेंगे। मतलब कि अगर डिश के आगे आप खड़े तो इसको हमने करना है जी लेफ्ट साइड पे ट्रैक। और पाक सेट जो हमारी लगेगी वो किस साइड पे लगेगी। ठीक है, और बाकी जो मजीद मल्टी एलएनबी सेटअप है वो भी आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। तो लेफ्ट साइड पे इसको ट्रैक करना है जी। ठीक है, यहाँ पे हमारी आ गई जी 62 डिग्री ईस्ट। तो 62 डिग्री ईस्ट से एलएनबी की पोजीशन जो है वो आपने ऐसे ही रखनी है, थोड़ी टेढ़ी करके, जिस तरह आप सेंटर में इसको लगाते हैं। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आप लेके आएंगे जी आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो हमारे पास एआरवाई जो है उसका सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी सी मैं
देखूंगा। आप दोस्तों को क्या पता सिग्नल इसका नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 16% तक सिग्नल आना स्टार्ट हो चुके हैं जी ARY वाली फ्रिक्वेंसी के। तो यहाँ पे इसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं जी। मजीद LNB को आगे की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें आप 16% तक सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं जी। 40-60 वर्टिकल, ये देखें यहाँ पे 70% तक सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं ARY वाली फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। और बैक स्क्रीन के ऊपर आपको चैनल B चलता हुआ मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, इस LNB को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो LNB को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है जी। और तो 71% तक सिग्नल आ चुका है जी। A स्पॉट बैक स्क्रीन के ऊपर चल रहा है इस टाइम। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप दोस्तों को बता देता हूँ, A स्पॉट के बाद हमारे पास ARY न्यूज़ भी चल चुका है। जितना टाइम हो गया मुझे, जितना एक्सपीरियंस है मेरा डिश की सेटिंग का, ठीक है, उसमें आज पहली बार आप दोस्तों को ऐसा मल्टी सेटअप में लगा के दिखा रहा हूँ जिसमें आप दोस्त ARY, जियो न्यूज़, A स्पोर्ट और PTV स्पोर्ट को एक साथ देख सकेंगे। इसके अलावा NSS 6 या 7 और बाकी जो मज़ीद हमारे पास सेटेलाइट्स आती हैं जी, ठीक है, उसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन जो मेन आज का सेटअप है आप दोस्तों को जो लगा के दिखाना है, ठीक है, 6 फीट की ये डिश है, ठीक है। साइज़ भी आप दोस्तों को बता देता हूँ, आपके सामने ही है। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं मल्टी सेटअप आपको काफ़ी दफ़ा लगा के दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि 10 पाकिस्तान के जो है वो सिग्नल हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो 10 पाकिस्तान के सिग्नल हमारे पास 24 और 27% तक ही आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं जी और आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जी कि और जो चैनल्स हैं, जिस तरह किड ज़ोन पाकिस्तान हो गया, इसका सिग्नल भी हमारे पास बेहतरीन आ रहा है, ठीक है। 60 और 71% तक आ रहा है। मज़ीद हम अगर LNB को हल्का सा छेड़ेंगे तो इसके भी सिग्नल हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज़ है, हमने A स्पोर्ट, ARY को और जियो को एक साथ चलाना है। तो यहाँ पे हम कैपिटल को भी देख लेते हैं कि कैपिटल हमारे पास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब LNB को थोड़ा सा मैंने छेड़ा है, ठीक है। कंप्लीट इसको मैंने फिक्स नहीं किया जी, प्रॉपर जिस तरह एक डिश की सेटिंग होती है, ठीक है, स्क्रू वगैरह टाइट करने। और आज के बाद अपने पास भी यही सेटअप चलेगा, ठीक है, एक ही डिश के ऊपर ARY और जियो न्यूज़। तो नेक्स्ट जो चैनल हमारे पास आता है जी, वो आता है A+ और SBN इंटरनेशनल का सिग्नल हम देख लेते हैं जी, उसका कितना आ रहा है। 64% तक इसका भी सिग्नल हमारे पास आ रहा है। और इसके साथ साथ जी हमारे पास आता है A+। तो A+ भी हमारे पास बेहतरीन चल रहा है। मज़ीद इसको मैंने ट्यून नहीं किया जी, F-Star 7 को, पुरानी ही फ्रिक्वेंसीज़ मेरे पास चल रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारे और चैनल पाक सेट से शिफ्ट हुए F-Star 7 के ऊपर। तो यहाँ पे A+ भी चल रहा है हमारे पास, ठीक है। और आगे की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि बोल TV हमारे पास चलता है कि नहीं चलता। तो यहाँ पे बोल का सिग्नल भी हमारे पास बेहतरीन आ रहा है जी, 70% तक सिग्नल आ रहा है और ये हमारे पास F-Star चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी इसकी। तो मेन चैनल आप दोस्तों को यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं जी, ठीक है। बोल भी हमारे पास चल चुका है और ARY न्यूज़, A+ और इसके साथ साथ A स्पोर्ट भी हमारे पास फुली स्टेबल है 6 फीट डिश के ऊपर 62 डिग्री ईस्ट के साथ जो है वो मल्टी सेटअप में। इस LNB को तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है जी F-Star 7 के बाद हमारे पास जो अगली सेटेलाइट आती है जी, वो 80 डिग्री ईस्ट है। तो यहाँ पे वैसे ही थोड़ी सी हम ट्राई करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं 10,981 वर्टिकल 45,000 वाली जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सिग्नल आता है इसका कि नहीं आता। बाकी ये देखें आप दोस्तों के सामने ही है 10,981 वर्टिकल 45,000 वाली जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, उसका भी सिग्नल हमारे पास फुली स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे F-Star 7 को फुली स्टेबल चलाने के बाद अगली जो हमारी मेन सेटेलाइट आती है जी, ठीक है। मल्टी सेटअप में आप दोस्तों को पता है कि काफ़ी सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है पाकसेट MM1 F-Star 7 76 डिग्री ईस्ट या साथ 52 डिग्री ईस्ट 42 45 डिग्री ईस्ट। और इसके अलावा NSS 6 जो है वो अगर एक साथ चले, ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सा मल्टी सेटअप बन जाता है। तो यहाँ पे आप समझ लें जी कि F-Star 7 हमारे पास फुली स्टेबल है, कंप्लीट हमारे पास ये सेटेलाइट ओके चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, जो अगली सेटेलाइट मेन है हमारे पास, ठीक है, वो आती है जी NSS 6।
तो एफ स्टार 7 के बाद हमारे पास NSS 6 जो है वो किस जगह पे आती है, 11090 वर्टिकल 29,500 वाली फ्रिक्वेंसी आपने लगा लेनी है DVD सैटेलाइट फाइंडर या रिसीवर के ऊपर। ठीक है, लगाने के बाद हमने क्या करना है जी, LNB की पोजीशन जो है वो ऐसे ही रखनी है, तार नीचे की तरफ आए। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वो सिग्नल आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी सारे दोस्त व्हाट्सअप के ऊपर पूछते हैं जी कि आप ऐसा क्या जो है वो LNB कुछ स्पेशल रखी हुई है आपने, ठीक है, कि आप साथ रखते ही आपके पास सिग्नल आ जाते हैं। तो मेरे पास कोई स्पेशल LNB नहीं है जी, नॉर्मल LNB है। ठीक है, और यूज़ में ये LNB है, ठीक है, जिसके ऊपर आप दोस्तों को यहाँ पे डिश की सेटिंग दिखा रहा हूँ। तो एफ स्टार 7 के बाद जो है NSS 6 लगाने के लिए आपने इसी की सेध में, ठीक है, बिल्कुल बराबर ऐसे आगे की तरफ आना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें सिग्नल मेरे पास है यहाँ पे 71% तक NSS 6 के जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे NSS 6 भी फुली स्टेबल है। NSS 6 से पीछे वाली जो सेटेलाइटें हैं, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 83 डिग्री ईस्ट जो आती है टाटा स्काई या इनसेट 4 और इसके अलावा वीडियोकॉन 88 डिग्री ईस्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे जब ये मल्टी सेटअप लगाएंगे तो हमने NSS 6 को एफ स्टार के बाद ट्रैक करना है। ठीक है, बीच में जो हमारी दरमियान वाली जो सेटेलाइटें आती हैं, ठीक है, वो लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब चूँकि ये सेटेलाइट जो है यहाँ पे काफ़ी दूर हमें मिल रही है जी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक और पतरी का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पतरी लगा लेता हूँ। लें जी दोस्तों, NSS 6 को यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया जी DVD सैटेलाइट फाइंडर के ऊपर, आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा 70% तक सिग्नल मेरे पास आ चुके हैं जी NSS 6 के। ठीक है मतलब कि एफ स्टार 7 के बाद जब आप NSS 6 लगाते हैं, ठीक है, तो बाकी की सेटेलाइटें या बाकी का जो सेटअप है वो लगाना आप दोस्तों के लिए आसान हो जाता है। तो इससे LNB की तार यहाँ पे हम कर देते हैं जी डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे LNB एक और कनेक्ट कर लेते हैं जी। कनेक्ट करने के बाद अगर NSS 6 के बाद आप एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट को ट्राई करना चाहें, 6 फीट डिश अगर आपके पास है, तो एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट को अगर आप ट्राई करते हैं तो 11520 वर्टिकल 32,700 वाली फ्रिक्वेंसी आपने लगा लेनी है। तो इस LNB को ट्रैक करने के लिए आपने इसी LNB से आगे की तरफ जाना है जी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ आप दोस्तों को सिर्फ समझाने के लिए, चेक करता हूँ कि मेरे पास एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट का सिग्नल आता है कि नहीं आता। यहाँ पे 10% सिग्नल 16% आ चुका है और यहाँ पे इस पतरी को भी एक्सटेंड करना पड़ता है जी। ठीक है, आगे की तरफ लेके जाना पड़ता है मज़ीद। ठीक है, और नीचे से भी इसको सपोर्ट देनी पड़ती है, जिस तरह ये मैंने सपोर्ट इसको दी हुई है ताकि हमारी जितनी भी LNB हैं वो हिले ना, सिग्नल उसका वीक ना हो। तो यहाँ पे देखिए 21% तक सिग्नल मेरे पास एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट का जा रहा है। तो अब हमने यहाँ पे इसको लगाना नहीं है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, आप दोस्तों को मैं बोर नहीं करना चाहता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी साइड पे भी आप दोस्तों को पार्क सेट लगा के दिखानी है, फुली स्टेबल। ठीक है, चेक भी करवाना है आप दोस्तों को कि हमारे पास टोटल जो है वो कितने चैनल हमें मिलते हैं पार्क सेट के। जियो न्यूज़ हो गया और इसके अलावा जो मेन चैनल है PTV स्पोर्ट, ग्रीन इंटरटेनमेंट, और मज़ीद देखेंगे हमारे पास जो है वो पार्क सेट MM1 जो है कितनी स्टेबल है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं जी, एफ स्टार के साथ अगर हम लगाना चाहें इनसेट 4 83 डिग्री ईस्ट, तो उसका भी सिग्नल आप दोस्तों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 3954 वर्टिकल 11572। ठीक है, लगाने के बाद हमने क्या करना है जी, एफ स्टार 7 के बाद जब इनसेट 4 लगानी है 83 डिग्री ईस्ट, तो LNB की पोजीशन हमने सेम रखनी है। तो यहाँ पे देखें LNB को इसके साथ ही मैंने रखा है, ये कट वाली LNB है जो आजकल न्यू चल रही है ट्रेंड जिसका मार्केट में, तो इसको मैंने यहाँ पे साथ ही अटैच किया जी। तो सिग्नल मेरे पास यहाँ पे लॉक हुए जी इस फ्रिक्वेंसी के। ये देखें यहाँ पे सिग्नल इसका आ रहा है जी इनसेट 483 डिग्री ईस्ट का। और हमारे पास जो टाटा स्काई 83 डिग्री ईस्ट है, दोनों सेटेलाइटें अब चूँकि एक ही जगह पे हमें मिलती हैं जी। ठीक है, सी बैंड LNB अगर लगी हो, उसको उतारने के बाद आपने KU बैंड LNB लगानी होती है अपने पास, तो आपके पास ये सेटेलाइट आ जाती है। तो ये बिल्कुल इसके नज़दीक ही जाके इसका सिग्नल आया जी। ठीक है, सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर आप देख सकते हैं 71% सिग्नल मेरे पास इनसेट 4 का आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे चैनल इसके ऊपर भी हैं, इंडियन मूवीज़ वगैरह के और बाकी भी। अब हम चलते हैं जी अपनी मेन सेटेलाइट की तरफ। ठीक है, जो आज की वीडियो में आप दोस्तों को मैंने लगा के दिखानी थी। ठीक है, 62 डिग्री ईस्ट सेंटर के बाद एफ स्टार 7
ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे आप दोस्तों को पार्कसेट MM1 का जो सिग्नल है वो ट्रैक करके दिखाता हूँ। तो फाइंडर को थोड़ा-सा मैं मूव कर लेता हूँ जी, क्योंकि मैंने अब जाना है डिश के राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ट्रैक किया जी डिश के आगे खड़े होके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो वीडियो जब हम बनाते हैं जी, आप दोस्तों को पता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जियो न्यूज़ की फ्रीक्वेंसी हम लगा लेते हैं 40-87 वर्टिकल 16,855, ठीक है। इसको लगाने के बाद सिग्नल को मैं यहाँ पे ज़ूम कर लेता हूँ। ज़ूम करने के बाद यही कट वाली LNB को हम लगाते हैं जी, ठीक है। कट वाली LNB को लगाने के बाद डिश के अगर आप आगे खड़े हैं तो ये जो सेटेलाइट है ये राइट साइड पे हमें मिलेगी पार्कसेट। बहुत सारे दोस्तों की काफ़ी टाइम से ये ख्वाहिश थी, ठीक है, कि आप जो है हमें ये दोनों सेटेलाइटें जो है इकट्ठी लगा के चला के दिखाएँ। तो यहाँ पे कैमरे को मैं देख लेता हूँ जी, थोड़ा-सा इसको मुझे मूव करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप दोस्तों को सही क्लियरली नज़र आए। ये हमारी लगी हुई है 62 डिग्री ईस्ट, इससे हमने इस साइड पे आना है। अगर डिश के आगे खड़े हैं तो राइट साइड पे इसको आना है लेके, ठीक है, LNB को। तो यहाँ पे इसको साथ रखते हैं जी, इस LNB के बिल्कुल सामने स्ट्रेट रखते हैं और आगे लेके आते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पार्कसेट का सिग्नल हमें किस जगह पे मिलता भी है कि नहीं मिलता। आप दोस्तों के लिए सरप्राइज़ भी है ये, ठीक है। मज़ा तभी आता है जी कि जब आप कोई भी सेटिंग करते हो, आप दोस्तों के लिए जब हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। मज़ा इस चीज़ का आता है कि आप दोस्तों को साथ-साथ सेटिंग भी समझाई जाए, ठीक है। तो मेरी आदत नहीं है कि LNB को फ़िक्स करके आप दोस्तों को सिर्फ़ सिग्नल ही दिखाना, साथ-साथ सेटिंग भी दिखाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखें 10% तक सिग्नल आ रहे हैं जी माशाल्लाह। जियो न्यूज़ वाली फ्रीक्वेंसी की LNB को थोड़ा-सा टेढ़ा रखना पड़ेगा जिस वाओ! माशाल्लाह, ये देखें जी। कोई वीडियो को मैंने कट नहीं किया यहाँ पे कि आप दोस्त बाद में हमारी वीडियो में कमेंट भी करते हैं काफ़ी सारे दोस्त कि जी वीडियो ये फेक है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को मैं कट नहीं करूँगा, आपके सामने ही सेटिंग करूँगा ताकि आप दोस्तों को समझ आए कि एफ स्टार 7, ए स्पोर्ट, एयरवाई और जियो न्यूज़, PTV स्पोर्ट एक साथ चल सकते हैं, ठीक है। आप दोस्तों की मोहब्बत है, आप दोस्त इतना जो है वो टाइम देते हैं जी हमारी वीडियोज़ में। थोड़ा-सा LNB को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा आगे लेके आऊँगा इसको, क्योंकि ये काफ़ी फासले पे आता है पार्कसेट MM1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10% तक सिग्नल हमें मिल रहे हैं जी, 16%, 21% और मुझे यकीन है कि यहाँ पे पार्कसेट MM1 जो है वो 62 डिग्री ईस्ट के, ये देखें जी, यहाँ पे सिग्नल मेरे पास आ चुका है पार्कसेट MM1 का। मतलब ये है कि आप एफस्टार 7, पार्कसेट NSS 6 और इसके अलावा या साथ 52 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट और तुर्कसात 42 डिग्री ईस्ट एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस LNB को मैं फिक्स कर लेता हूँ जी। फिक्स करने के बाद आप दोस्तों के साथ मैं सिग्नल भी शेयर कर देता हूँ कि पार्कसेट MM1 जियो न्यूज़ के सिग्नल जो है वो हमारे पास सेंटर में अगर हमारे पास लगी हो 62 डिग्री ईस्ट तो हमें कितने रिसीव होते हैं। तो लें जी दोस्तों, यहाँ पे LNB को मैंने फिक्स कर दिया जी, ठीक है। एफस्टार 7 और पार्कसेट MM1 आज की वीडियो में आप दोस्तों को एक साथ चला के दिखानी थी। आगे हाथ रख के भी आप दोस्तों को यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, ठीक है। सेंटर हमारा है जी 62 डिग्री ईस्ट, ठीक है। साथ ये लगी है जी एफस्टार 7 और कोने वाली जो LNB है वो है NSS 6। तो आप दोस्तों को यहाँ पे जियो न्यूज़ जो है वो चलता हुआ भी मैं दिखा देता हूँ जी, ठीक है। ये आप चेक कर लें। LNB के आगे हाथ रख के भी आप दोस्तों को यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, सिग्नल यहाँ से जा रहा है और वापस दोबारा से आ रहा है। मज़ीद हम चेक करते हैं जी हमारे पास कौन-कौन से चैनल जो है वो वर्किंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, चैनल को कर लेते हैं जी चेंज। चेंज करने के बाद हमारे पास ये हम की फ्रीक्वेंसी है, इसका सिग्नल हमारे पास 24% आ रहा है, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास चैनल जो सेव है वो है मदनी टीवी। मदनी टीवी भी हमारे पास बिल्कुल ओके चल रहा है, 70% तक, 71% तक सिग्नल इसका भी हमारे पास आ रहा है जी, ठीक है। और इसके साथ-साथ आगे की तरफ हम जाते हैं जी, सिटी का नेटवर्क है यहाँ पे, इसके सिग्नल हम चेक करते हैं जी, इसके हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो इसके सिग्नल हमारे पास फ्लक्चुएट हो रहे हैं, 27% तक आ रहे हैं।
92 न्यूज़ HD, 92 न्यूज़ का सिग्नल भी हमारे पास यहाँ पे 72% तक आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम चैनल चेक करते हैं जी, मज़ीद हमारे पास और कौन-कौन से चैनल जो है वो चल रहे हैं जी। कुरान टीवी है, इसके सिग्नल चेक करते हैं, इसके सिग्नल हमारे पास नहीं आए जी। मज़ीद काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जी, ठीक है, जब आप डिश की सेटिंग करते हैं या मल्टी एलएनबी सेटअप लगाते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, वो था एआरवाई और इसके अलावा जियो न्यूज़ और ए स्पोर्ट, पीटीवी स्पोर्ट को चलाना। तो यहाँ पे पीटीवी स्पोर्ट भी हमारे पास चल चुका है, ठीक है। हल्के से सिग्नल इसके फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मज़ीद हम एलएनबी को थोड़ा-सा रोटेट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास पीटीवी स्पोर्ट ओके चलता है कि नहीं चलता। तो ये भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा एलएनबी को हमें रोटेट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये चैनल फुल वर्किंग में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एलएनबी को हल्का-सा मैंने रोटेट किया है जी। रोटेट करने के बाद आप दोस्तों को यहाँ पे दिखा देते हैं जी। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है जी और काफ़ी सारा सेटअप ऊपर पड़ा हुआ है छत पे। डीवीडी प्लेयर की बैटरी थोड़ी-सी जो है वो लो हो गई है जी, ठीक है, डीवीडी बंद हो गया था। ठीक है, आप दोस्तों को यहाँ पे दिखा देते हैं जी। 72% तक सिग्नल हमारा आ चुका है जी पीटीवी स्पोर्ट का, ठीक है। आप दोस्त पीछे चैनल भी चलता हुआ देख सकते हैं और इसके साथ-साथ अगर आप दोस्तों को यहाँ पे जियो न्यूज़ दिखाया जाए, ठीक है, पीटीवी स्पोर्ट, जियो न्यूज़, मदनी टीवी और मज़ीद इस तरह के काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास वर्किंग में है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को दिखा देते हैं जी 69% तक सिग्नल थोड़ा-सा एलएनबी को रोटेट करने से, ठीक है, 1% तक कम हुए हैं जी। तो ये हमारी लगी हुई है जी पार्क सेट, ठीक है, सेंटर में 62 डिग्री ईस्ट, एफ सर 7 फुल ओके और इसके बाद यहाँ पे अगर आप दोस्तों को लास्ट में दिखाऊँ तो ये एलएनबी लगी है जी एनएसएस 6, ठीक है। ये सारी सेटेलाइटें जो है वो मेरे पास ओके हो चुकी हैं जी, ठीक है। इसके बाद अगर आप दोस्त लगाना चाहते हैं इसी सेटअप के साथ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप दोस्तों के लिए भी थोड़ी-सी परेशानी होती है, ठीक है, जब हम वीडियो बनाते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप एक सेटिंग सीखना चाहते हैं या अपने पास लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो टाइम आप दोस्तों को देना ही पड़ता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, आपको मज़ीद जो अगली सेटेलाइट है, वो भी मैं बता देता हूँ जी कि वो आप किस-किस जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइंडर तो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे की डायरेक्शन को चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे रिसीवर का बटन बंद हो गया था जी, आप दोस्तों को थोड़ी-सी जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी जी, ठीक है। तो यहाँ पे वतन एचडी को लगा लेते हैं जी, ठीक है। 12149 वर्टिकल 27,500 वाली फ्रीक्वेंसी और 62 के बाद अगर आप लगाना चाहें या साथ 52 डिग्री ईस्ट, वो आपको किस जगह पे मिलेगी? तो यहाँ से तार निकाल लेते हैं, पार्क सेट हमारे पास फुली स्टेबल है, ठीक है। बस कुछ मज़ीद और अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आप दोस्तों को डायरेक्शन समझाना कि किस डायरेक्शन पे ये सेटेलाइट लग सकती है। काफ़ी सारे दोस्त कहते थे जी कि पार्क सेट और एफ स्टार दोनों एक साथ नहीं चल सकती। तो 62 के बाद हमने आगे की तरफ आना है, तो फाइंडर के ऊपर मेरे पास 10% तक सिग्नल आ चुके हैं, ठीक है। 12149 वाली फ्रीक्वेंसी के और यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो है वो फ्लक्चुएट हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास 21% तक सिग्नल आ चुके हैं या साथ 52 डिग्री ईस्ट के, ये देखें 76% तक सिग्नल आ रहे हैं जी, ठीक है, वतन एचडी वाली फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। थोड़े से ही फासले पे ये हमारे पास ट्रैक होती है जिससे लाइट या साथ 52 डिग्री ईस्ट। इसके बाद हमारे पास आती है 45 डिग्री ईस्ट। काफ़ी सारे चैनल इसके ऊपर अभी फ्री में वर्क कर रहे हैं जी, ठीक है। A1 टीवी, K21 न्यूज़ भी इसके ऊपर चल रहा है, काबा लाइव, मिनी मैक्स 2 चैनल इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप दोस्तों के साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी है जी 11,566, ठीक है, हॉरिज़ॉन्टल 8333, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास या साथ आया था, इसके थोड़ा-सा ही आगे की तरफ हम जाएँगे, ठीक है, थोड़ा-सा एलएनबी को ऊपर की तरफ करेंगे, ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 77 और 78% तक सिग्नल आ चुके हैं 45 डिग्री ईस्ट के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आप दोस्तों को मैंने एफस्टार 7, पार्कसेट, एनएसएस 6 या साथ 52 डिग्री ईस्ट, मज़ीद और काफ़ी सारी सेटेलाइटें इस मल्टी सेटअप में लग सकती हैं जी, ठीक है। अभी मैंने डिश को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिक्स नहीं किया, ठीक है। अगर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स किया होता, ठंड भी ज़्यादा है,
तो मज़ीद और भी LNB आप दोस्तों को मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता। तो उम्मीद है वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अपनी मोहब्बतों का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा आप दोस्त। तो लास्ट में अगर आप दोस्तों को बताऊँ कि इस सारे सेटअप में आप दोस्त अगर ये सेटअप लगाते हैं तो कितना टाइम दरकार है, तो मैक्सिमम जो है वो आपको 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे ये सारा मल्टी सेटअप करने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, LNBs भी चाहिए होती हैं, पतरी की सेटिंग करनी और उसके साथ-साथ आप दोस्तों को डायरेक्शन का जो है वो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो अगर ये डिश 7 फीट की हो, ठीक है, तो फिर तो क्या ही बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि पाक सेट की अगर आप दोस्तों को बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, मज़ीद जो चैनल्स हैं पाक सेट के, 6 फीट डिश के ऊपर आप इसको फुल ट्रैक कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे LNB का जो फीड आयरन होता है, जो पतरियाँ होती हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है? ऐसे ही मैंने जुगाड़ करके आप दोस्तों को ये सेटिंग समझाई है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि स्पेशली ये वीडियो जी उस्ताद गुलाम हुसैन साहब के लिए और उस्ताद अली साहब के लिए मैंने बनाई है और मज़ीद भी जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, ठीक है? उन दोस्तों के लिए ये वीडियो तोहफ़ा ही समझ लें। काफ़ी अरसे के बाद ऐसा खूबसूरत मल्टी सेटअप आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप दोस्तों को आज का मल्टी सेटअप अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही जी, मिलता हूँ इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक मुझे अब्दुल गफ़्फ़ार को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।